औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। जुल्फ़कार वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि इसमें आपको रिश्तों की बाबत भी मालूमात मिल सकें, दीन की, दुनिया की, और मैं इंशाअल्लाह कम खर्च बाला नशीन हिकमत के ऐसे नुस्खे अपलोड करूँगा ताकि मखलूक खुदा को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि आजकल डॉक्टरों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, वो टेस्ट इतने महंगे बता देते हैं, बंदा डॉक्टर की फ़ीस और टेस्ट लेके दवाई के लिए पैसे नहीं बचते। मैं इंशाअल्लाह कम खर्च बाला नशीन ऐसे हिकमत के नुस्खे अपलोड करूँगा कि मखलूक खुदा उनसे फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मेरा हिकमत का भी 4 साल कोर्स हुआ है। आज का जो मेरा मौजू है वीडियो का ये है कि और ये इसके अलावा ये मेरा चैनल जो है ना, ये एक नया चैनल मैंने बनाया है। प्लीज़, अभी मुझे इतनी तजर्बा भी नहीं है, आप मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज का मेरा मौजू है कि क्या आप अपने मरहूमीन की रूहों से मुलाकात करना चाहते हैं। मरहूमीन से मुलाकात का तरीका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुनिया जो बनाई है, ये खेल तमाशा है, ये आर्जी दुनिया है। हर इंसान ने, हर ज़ीरू ने यहाँ ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर अब्दी जहान की तरफ लौट जाना है। वो जो अब्दी जहान है वो कभी ना ख़त्म होने वाला जहान है। करोड़ों अरबों साल हम उसका इहाता ही नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारें कि हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए। ये जो जहान है, इसमें जो हमारे मरहूमीन लवाहिकीन जो हमारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद ये जहान छोड़ देते हैं, फिर हमें उनके मुतल्लक ये आता है कि हम देखें कि उनके आलम बरज़ख में हालात कैसे हैं। आलम बरज़ख वो जहान है, यहाँ से जो भी इंसान मरने के बाद उसकी रूह आलम बरज़ख में इंतकाल कर जाती है, मुंतकिल हो जाती है। आलम बरज़ख इस जहान से भी एक बड़ा जहान है जिसका हम अदराक नहीं कर सकते। आलम बरज़ख की जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जब तक क़यामत नहीं आती, तमाम रूहें, खा वो मुशरिक हों, काफिर हों, मुनाफिकीन हों, मोमिन हों, मुसलमान हों, उनकी रूहें आलम बरज़ख में क़याम करेंगी। अच्छा, आलम बरज़ख में जब क़याम करेंगी तो अगर हमने अपने अजीज़ व अकारब का पता लेना है कि वो किस हालत में है, तो इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसने हर तौर तरीका बताया है, लेकिन हम कुरान को समझ सोच के पढ़ें, उसे तफसीर और तर्जमे से पढ़ें, हदीस पैगम्बर का मुताला करें, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला में इस्लाम का पूरा नक्शा ज़हन में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इस्लाम कानून है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो इसके मुतल्लक जो है, अगर आप अपनी रूहों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं, उनका हाल अहवाल पूछना चाहते हैं, तो ये जो अब नुस्खा मैं अपलोड कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ना आपको कोई चिल्ला-कशी करनी पड़ेगी, ना इसमें को आपको ज़कात देनी पड़ेगी, ना इसमें आप कोई किसी किस्म का खौफ और ख़तरा है। यह कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत है जिसे आपने 1000 मरतबा तलावत करना है। वैसे तो इस नुस्खे को आप किसी भी रात को मगरिब और इशा की नमाज अदा करने के बाद किसी भी रात को इसकी आप ये वजीफ़ा करके, ये आयत तलावत करके आप अपने मरहूमीन से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अगर शब जुमे की रात को करें, क्योंकि जो शब जुमा की रात है वो सब रातों की सरदार है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अफजल तरीन रात है। जुमे का दिन सैयद व सरदार है, ये सब दिनों का अफजल तरीन दिन है। शब जुमा की रात रूहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त लेके, खुदा के अमर से अपने प्यारों के घरों में आती हैं, अपने अजीज़ व अकारब के घरों में आती हैं। वो आपसे फरियाद करती हैं, वो रोती हैं कि देखें मरने के बाद हमारा अमल का वक्त ख़त्म हो चुका, प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें। शब जुमा को हमें अपने अजीज़ व अकारब को, वालदैन को, आबा अजदाद को याद रखना चाहिए। उनके लिए हम तलावत कुरान पढ़ के हदिया कर सकते हैं, उनकी क़ज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं, उनके रोज़े अदा कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनका हज रह गया वो अदा कर सकते हैं, अगर वो मकरूज है उनका कर्ज अदा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इस्लाम कितना जिंदाबाद मजहब है, इसने कितनी सहूलियात रखी हैं। खुदा चाहता है कि मखलूक खुदा मेरे अजाब से बच जाए, मेरे अजाब से बच जाए। तो प्लीज़ ये जो मैंने आपको अब वजीफ़ा बताना है, ये वजीफ़ा सिर्फ 1 घंटे की मुशक्क़त है। 1 घंटे की मुशक्क़त करके अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने दोस्त से, वालदैन से, आबा अजदाद से, किसी करीबी रिश्तेदार से, अजीज़ से मुलाकात करना चाहते हैं तो ये कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपने ऐसे करना है कि आपने बावज़ू हो जाना है। एक तस्बीह आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की करें। इसका मतलब है या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और माफ़ फरमा। और इसके बाद इस वजीफ़े के अव्वल व आखिर 14 मरतबा दरूद पाक हो। और आपने कुरान पाक की सूरतुल कदर, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कदर, सूरा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कदर, सूरतुल कदर की 1000 मरतबा तलावत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सूरत है, जब आप इसकी 1000 मरतबा तलावत कर लेंगे, ये नमाज मगरिब और इशा के बाद आपने अमल करना है। फिर आप कोशिश करें किसी से गुफ्तगू बातचीत ना करें, आप अपने बेड पे जाकर सो जाएं। आपका बेड पाक साफ होना चाहिए, लिबास पाक साफ होना चाहिए। कोशिश करें कि जिस रात आपने ये अमल करना है, बंदा इस अमल से पहले गुस्ल कर ले। क्यों कि नबी करीम की हदीस है, सफाई निसफ आधा ईमान है। और हर चीज़ पाक व साफ सुथरी हो। आप अल्लाह का नाम लेकर खुदा से दुआ मांगकर सो जाएं। जिस मरहूम के मुतल्लक आप नियत करेंगे, इंशाअल्लाह वो आपके ख्वाब में आएगा, उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी। आप उससे आलम बरज़ख के हालात दरियाफ़त कर सकते हैं कि वो किस हाल में है। और इसके अलावा इस सूरत का एक दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आप अपने आलम बरज़ख के हालात मालूम करने चाहते हैं कि मरने के बाद मेरे आलम बरज़ख में क्या हालात होंगे, मैं किस हालत में उधर ज़िंदगी गुजारूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वजीफ़ा इसके लिए भी है। फिर आप अपने लिए नियत कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने के बाद जो आपके आलम बरज़ख के हालात होंगे, अल्लाह पाक आपको अपने आलम बरज़ख के हालात दिखला देगा। तो मुअज़्ज़ज़ ज़ुल्फ़कार वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। अभी मैं इब्तदा में हूँ, इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता निखार आता जाएगा। अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करके आपके लिए इंशाअल्लाह भेजूँगा ताकि मखलूक खुदा इनसे फ़ायदा उठा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।